आपके हिसाब से फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या कोई एज लिमिट है जहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए उसको? फिटनेस स्टार्ट करने के लिए सर कोई एज लिमिट नहीं है एक्चुअली। मैं आपको फिटनेस के लिए, फिटनेस मतलब कि आपको कोई भी एक्टिविटी आप इजीली कर सको। हर इंसान ये चाहता है करके मैं इजीली रन कर सकूं, मैं इजीली कुछ भी लिफ्ट कर सकूं। आपका बॉडी वेट को आपको लिफ्ट करना, हर इंसान चाहता है कि मैंने सबसे पहले मेरे बॉडी वेट को लिफ्ट कर सकूं। मतलब जो भी है, अगर आप सोचते हो करके मुझे रन करना है, मुझे स्विम करना है, मुझे कोई लिफ्ट करना है, तो मैं इजीली कर सकूं मैं। और उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है सर। हम लोगों को आजकल के जनरेशन को ऐसा हो गया ना करके, आजकल क्या हो गया कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और फ़ोन्स में लोग इतना टाइम देते हैं कि वो अपने बोलते हैं ना बॉडी में जो इन्फ्लामेशन बढ़ता है, आपका रेस्ट, आपका स्लीप साइकिल, पहले लोग 6-7 आवर्स कंपलसरी सोते थे रात को, आजकल नींद भी कम हो गई है। रोज़ रात को 12-1 बजे तक आप फ़ोन देखोगे तो सोओगे कब? फिर वो उठना है सुबह 6 बजे, ऑफिस जाना है आपको। ओके, तो मैं तो ये बोलूँगा करके फ़ोन पे आप लोग टाइम थोड़ा कम दो। 1 घंटा पहले सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन रख दो। ठीक है, किसी किसी के फ़ोन पे ही काम चलता है, तो 1 घंटा पहले सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को रख दो आप। मैं बोलूँगा करके अगर फ़ोन पे कुछ देखना ही है तो आप हेल्थ रिलेटेड थोड़ा टाइम वहाँ पर भी दो। हेल्थ रिलेटेड आप, मैं नहीं किसी को बोलूँगा करके आप फ़ोन नहीं मत देखो, फ़ोन देखो, बट थोड़ा सा टाइम वहाँ पर दो करके कुछ सीखने के लिए। आपके डाइट में आपको क्या खाना सही है, ओके, कौन से एज के लिए आपको कितना खाना है, ओके, कौन से एज के लिए कितना, बोलते ना क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है। तो एक सर्टेन एज के बाद में आपको शुगर कम कर देना चाहिए। ओके, जो लोगों को आजकल शुगर का क्रेविंग जो हो रहा है ना, वो शुगर वो तो बढ़ते ही जा रहा है। एग्जैक्टली। ओके, तो वो सही नहीं है बॉडी के लिए। उसके लिए अगर आप जो खा रहे हो उसके लिए आपको उतना मेहनत भी करना है, बट लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं, खा ज़्यादा रहे हैं। यस। तो लोगों को मैं यही बोलूँगा करके आप लोग थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दो, एक्टिविटी पे ध्यान दो। ओके, एक्टिविटी बढ़ाओ। जो भी आप फ़ोन देखते हो, फ़ोन में कुछ सीखने का, कुछ एक टाइम दो सीखने के लिए भी, कि आपको वर्कआउट में क्या करना चाहिए। आजकल फीमेल्स लोगों को रील्स पे आजकल बहुत देख रहा हूँ मैं, फीमेल्स लोग वो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रील्स डालते हैं। और ज़्यादातर लेग्स वर्कआउट के लिए बहुत ज़्यादा फीमेल्स लोग, वो कुछ यंगस्टर्स फीमेल्स बहुत ज़्यादा रील्स बनाते हैं, सब लेग्स लोअर बॉडी वेट वर्कआउट, ही होता है, स्क्वाट्स, दिखावा बोलते हैं ना आजकल, दिखावा, रील्स मतलब व्यूवर्स बढ़ाओ, ओके, फॉलोअर्स बढ़ाओ। तो मैं तो यही कहूँगा करके आप लोग जो भी करोगे तो एक कोच के अंडर में करो, एक प्रोफेशनल, एक प्रॉपर बैलेंस बना के, हाँ, जो भी है फॉर्म एंड टेक्निक में करो। मैं ये नहीं बोलूँगा करके कि आप कोच हायर करो, मतलब जो भी है कोई कोच के अंडर में करो कुछ टाइम सीखने के बाद। और कुछ भी करोगे तो किसी से पूछ के, कोई ट्रेनर से पूछो कि आप क्या, सर अब मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, सर मैं ये सही है, फॉर्म सही है कि नहीं है ये। ओके, आप लोग जो यूट्यूब पे टाइम देते हो तो फॉर्म एंड टेक्निक पे भी टाइम दो कि मेरा फॉर्म क्या होना चाहिए। जो प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब प्रोफेशनली जो स्क्वाट लगाते हैं, उनको देखो क्या फॉर्म में वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप डे बाय डे लोगों क्या क्या कर रहे हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए वेट्स पे वेट्स बढ़ा रहे हैं और इस पे हो जा रही है इंजरी। टेक्निक और इंजरी होने के लिए को ज़्यादा, हाँ वो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फॉर्म एंड टेक्निक क्या होना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं करके, अरे मैंने आज मेरा पीआर ना 100 kg का पीआर हो गया, अरे आज मेरा, अरे मेरा तो 110 का है। तो उसके लिए क्या होता है कि वो एक कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है इंजरी होने के लिए। ओके, बट वो इंजरी आपको कितना टाइम रिकवर होने में देगा, या रिकवर होगा भी नहीं होगा। और लोअर बैक में अगर एक बार इंजरी हो गई तो वो काफ़ी टाइम तक नहीं जाती है, और एक बार वो इंजरी रहती है, वैसे ज़रूरी नहीं कि वो एकदम से चली जाएगी। फिर से आप लिफ्ट करना, हाँ लिफ्ट करने लगोगे, बट आप जब तक रिकवर नहीं होते तब तक मैं तो बोलूँगा रिस्क मत लो। और करोगे तो भी एक प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक में आप करो, प्रॉपर किसी गाइडेंस में आप करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप फीमेल स्पेशली, कि जो इतना लोअर बॉडी में इतना हैवी वर्कआउट और उसके बाद बाकी अपर बॉडी में उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी कुछ ना कुछ उसकी भी प्रॉब्लम्स होती होंगी। आई थिंक वो एक्चुअली में क्या है ना कि फीमेल्स लोगों के लोअर बॉडी में वेट भी ज़्यादा होता है, मतलब फीमेल्स लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी मैं टोन करूँ, बट हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। आपको एक सिस्टमेटिकली आपको लिफ्ट भी कर रहे हो तो आप उसको रेस्ट दो, रिकवरी को भी टाइम दो, और आप डाइट भी अच्छे से फॉलो करो। ओके, मैं तो यही बोलूँगा करके आप
किसी के भी अच्छे गाइडेंस में करो, जो भी कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप करो, ऐसा नहीं करके व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आप इतना लोड डाल दिया आपने, ओके, और लोअर बॉडी एवरीडे लोअर बॉडी कर रहे हो, एक टाइम के बाद उसको रेस्ट भी देना ज़रूरी है, बिल्कुल, ओके, तो उसको रेस्ट दोगे तो रिकवरी अच्छी होगी, ओके, तो उसको टाइम दो, 2 दिन बाद 3 दिन का टाइम दो रिकवर होने के लिए, देखो बॉडी में सोरनेस तो नहीं है, फिर और इंजरी बढ़ती है वो कि एक बार में नहीं होती है इंजरी, बॉडी में आप धीरे धीरे डे बाय डे वो इंजरी वहाँ पर बढ़ते जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है करके अगर पेन हो रहा है तो मत करो वहाँ पर, फिर एक सर्टेन एज के बाद में वो फिर वहाँ पे एक लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं, फिर वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ। तो मैं यही बोलूँगा करके फीमेल्स लोगों को भी ट्रेनिंग अगर करना है तो प्रॉपर गाइडेंस में करो और टाइम दो, ओके, और व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप लोग इंजरी करके ले लोगे, फिर वो आप लोग के लिए भी तकलीफ है, फिर बाद में आपके घर वालों को भी तकलीफ है, सबको ही एट द एंड सबको ही तकलीफ है उसमें, वो आप परफेक्शन के पीछे चलते चले जाते हो कि कहाँ एक परफेक्ट बॉडी। मुझे उसका एक रीज़न ये लगता है कि एज इन कंपैरिजन जैसे बाकी स्पोर्ट्स होते हैं तो आप किसी के अगेंस्ट खेल रहे हो और एक हारता है एक जीतता है, ख़त्म हो गया, और ऐसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग कहीं ना कहीं एक परफेक्शन एज अ एक पेंटिंग की तरह है, आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपनी बॉडी को देख रहे हो और आप उसमें कुछ कमियां निकाल रहे हो, आप उसको नेक्स्ट टाइम फिर और ठीक कर सकते हो। आप मतलब आपका कंपटीशन अपने आप से ज़्यादा होने लग जाता है रादर दैन कि आपके कंपटीटर से। आई थिंक ये साइकी की वजह से शायद हम जो आप कह रहे हो ना कि वन वे स्ट्रीट है कि आप चलते चले जाते हो आगे, आई थिंक वो ये एक माइंडसेट बन जाता है बॉडी बिल्डर का कि व्हेन टू से नो वाली चीज़ नहीं आ पाती, आप चलते नहीं, बट इसमें आपको इसमें ये फील्ड में आपको पता रहना चाहिए करके आपको कहाँ जाके आपको स्टॉप करना है। हाँ एग्जैक्टली, कब नो बोलना है। यस, और काफ़ी हादसे मैंने भी देखे हैं, एक्चुअली होना नहीं चाहिए। आजकल बहुत से यंगस्टर्स को देख रहा हूँ मैं कि इस चीज़ को इतना अब्यूज़ करते हैं लोग कि आजकल ये लेकर काफ़ी हार्ट डिसीज़, एग्जैक्टली, मतलब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं बोलना नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, इम्प्रॉपर यूज़ है, क्या कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबली उस चीज़ को, ड्रग्स को अब्यूज़ करना, तो वो तो गलत है। और ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को भी स्प्रेड करना यंगस्टर्स में कि ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है जिसको हमें उतनी ही सेंसिटिवली और रिस्पॉन्सिबली हमें फॉलो करना है कि इट्स नॉट अ मैजिक पिल कि आपने ये लिया और आप सब कुछ जीत जाएंगे, नहीं है वो। देयर इज़ अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट एंड यू हैव टू फॉलो दैट साइंस, अदरवाइज इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। मैं तो आगे आने वाली जनरेशन को मैं यही बोलूँगा करके, अगर आपको कुछ करना है, अगर प्रोफेशनल अगर बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी ही है तो किसी अच्छे कोच को हायर करो, कि अच्छे के पास आप गाइडेंस लोगे तो किसी अच्छे कोच से गाइडेंस लो और करो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब देख रहे हो आप और किसी को देख रहे हो करके उसने ऐसा बॉडी बनाई तो उसने ये लिया होगा, सुना सुनी में कुछ मत करो। एग्जैक्टली। क्यूरो टॉक्स को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।